दोस्तों, बैंक ऑफ करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और आज हम ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोसाइन फार्मूला एंड साइन फार्मूला। ट्राइएंगल के अंदर इसको कैसे यूज करते हैं और ये होते क्या हैं, किस प्रकार से इस पर एसएससी पर्सन पूछती है, वो आज इस क्लास में हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। सबसे पहले पढ़ेंगे कोसाइन व साइन फार्मूला क्या होता है, फिर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। इसे बोलते हैं सर्वागमता। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वागमता और सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। जब दो आकृतियों की फॉर्म यानी रूप उनका समान हो तो उसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती है वो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला होता क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी और सी, आपको कोई त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। ये वाली साइड क्या होगी, स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और एंगल सी के सामने स्मॉल सी है। जब आपको त्रिभुज की तीन साइड दे रखी हो और आपको कोई एंगल निकालना हो, जब आपको त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हो और कोई भी एंगल आपको निकालना हो ए बी सी में से, तो वहाँ पर हम कोसाइन फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए एंगल निकालना है कोस ए, अगर आपको त्रिभुज की तीनों साइड दे रखे हैं तो इनकी सहायता से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या निकालना है, एंगल ए। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आपको निकालना है ए के अपोजिट क्या है, इसको माइनस में लेना, बाकी प्लस में आएगा। जैसे कोस ए निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जब आपको त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हो और आपको कोई एंगल निकालना हो तो कोसाइन फॉर्मूले की सहायता से आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है। तो कोस ए बराबर होता है ए के अपोजिट क्या है, स्मॉल ए, इसको माइनस में लेना है, बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएगी पॉजिटिव माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू सी। जैसे इसी प्रकार से आपको निकालना है कोस बी, तो बी के सामने क्या है, स्मॉल बी, इसको माइनस लेना है, बाकी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएंगे प्लस में माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, यहां से ले लेंगे ए और ये सी। जो एंगल आपको निकालना है उसके ऑपोजिट साइड को लेंगे माइनस में और इस प्रकार से लिख देंगे। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम डिराइव भी करेंगे। एक बार आपको फॉर्मूला याद करना, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। कोस सी निकालना है तो इसको समझकर आप बता सकते हो कोस सी बराबर क्या होगा, यानी ए स्क्वायर ये पॉजिटिव आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव और सी क्या है माइनस में आ जाएगा अपॉन 2, यहां से लेंगे ए और ये बी। तो कोसाइन फॉर्मूला ये होता है, कोस ए निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा ये वाला। बस इसमें याद क्या रखना है, जो एंगल निकालना है उसके ऑपोजिट साइड माइनस में लेंगे। यहां पर बी निकालना है तो ये माइनस में, यहां पर सी निकालना है तो ये माइनस में, अपॉन में 2 और यहां वाले साइड ले लेंगे। जैसे 2ab, यहां से 2a और c और 2b और c। ये होता है कोसाइन फॉर्मूला। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं और इसको डिराइव कैसे करते हैं। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जानेंगे कि ये डिराइव कैसे होता है। सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे है, कोसाइन फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लंब डालेंगे परपेंडिकुलर। वर्टेक्स ऐसे क्या है, यहां पर एक लंब डालेंगे, इसको हमने नाम दे दिया डी, इसको हमने नाम दे दिया डी। बी डी मानना ये क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स। ये टोटल साइड क्या है, ए है। बी डी को हमने मान लिया एक्स, तो डी सी क्या हो जाएगी, ए में से माइनस कर देंगे एक्स, तो ये साइड आपके पास में एक्स आ गई है, ए माइनस एक्स।
ये क्या है सी और ये क्या है बी। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको मान लेते हैं एच, ये क्या हो जाएगी हाइट। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, हम कोसाइन फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं कि बनता कैसे है। इसको हमने माना था एच, ये क्या है सी और ये क्या है एक्स। ऐसे ही एक ट्रायंगल ये आ जाएगा इधर ए डी और सी, इसको हमने माना है ये a माइनस एक्स, ये क्या है h और ये क्या है b। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से ये क्वेश्चन आ गई। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ से अगर मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच की वैल्यू रख देते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। हम क्या कर रहे हैं, कोसाइन फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं कि बनता कैसे है। तो देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो हमें एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है एक्स। तो ये माइनस का इधर लेके आ जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। ये वाला बी स्क्वायर इधर आया, किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बी इधर आया, किसका हो जाएगा माइनस का अपॉन ये है 2ax। तो x बराबर हो जाएगा 2a। क्या किया हमने, हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको x माना हमने तो हमें x की वैल्यू निकाल लिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से। तो हमने क्या किया, एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल ली और इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास में अब क्या बचा है, x बचा है। तो x का मान क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब x का मान आ गया तो अब हम यहां पर देखिए क्या b है, तो इस वाले ट्रायंगल में हम कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं देखो कैसे लगाएंगे। अब देखिए ये क्या है x है, तो x की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। ये एंगल क्या है b और ये क्या है समकोण है। तो कोस b बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस कितना है x और इसका हाइपोटेनस क्या है c। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और अपॉन में क्या है c। यह अब क्या हो गया कोसाइन फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया था सेम वही फॉर्मूला है। हमने क्या किया, इसको डिराइव किया है। कोस b निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जब b निकालना है तो इसके अपोजिट साइड तो आ जाएगी माइनस में, b निकालना तो ये तो आ जाएगा माइनस में, ये दोनों रहेंगे प्लस में अपॉन 2ac। जिस प्रकार से हमने कोस b निकाला है वैसे हम कोस a भी निकाल सकते हैं, कोस c भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अब हम देखेंगे इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे देखो ट्रायंगल है ए बी और सी है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और स्मॉल सी। आपको ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। आपको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान है 120 डिग्री। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में संबंध बताइए। क्या दे रखा है, त्रिभुज है ए बी सी, एंगल बी आपको दे रखा है 120 डिग्री। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, वो आपको ज्ञात करना है।
मैंने अभी आपको बताया जब तीनों साइड गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। यहां पर एंगल ऑलरेडी दे रखा है तो इनके बीच का संबंध निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कोस बी। कोस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी निकालना है तो इसको माइनस रखना पड़ेगा अपॉन 2, यहां से ए ले लेंगे और यहां से सी। ये होता है कोस बी का फॉर्मूला। बी का मान हम कितना दे रखा है 120, तो ये वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। यहां पर रखेंगे कोस 120 डिग्री। अब कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में आएगी, कितनी आएगी 1/2। कोस 120 डिग्री का मान कितना होगा, -1/2 इक्वल ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब क्या करना है, बस सिंपली इसको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ac, इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इनकी भुजाओं के बीच संबंध क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, इनके बीच में रिलेशन बनेगा। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमें एंगल कोस बी दे रखा था 120, तो हमने क्या किया, इसमें 120 वैल्यू पुट की। कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में 1/2 होती है। ये वाली वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी और ये क्या बन गया, इनका रिलेशन। ऐसे आपसे पूछता है इसमें, अब जैसे हम क्या करेंगे, 2 को इसमें कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा तो इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो ये क्या बनेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में संबंध। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें प्रश्न बनता है, जैसे प्रश्न दे रखा है कि ए बी बराबर दे रखा है आपको 2 सेमी, बी सी बराबर दे रखा है 4 सेमी, एंगल बी दे रखा है 60। तो आपको क्या निकालनी है, ऐसी साइड निकालनी है। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 2 सेमी, बी सी की वैल्यू कितनी है 4 सेमी, और एंगल बी दे रखा आपको 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालनी है, एसी निकालनी है। ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को यूज कब करते हैं, जब तीनों साइड दे रखी हो और एक एंगल निकालना हो। अब यहां पर एंगल तो ऑलरेडी दे रखा है, तो अब इसकी सहायता से क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगा दो, कोस बी यानी कोस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4। देखो जो एंगल आपको ये b है तो b वाली तो लेंगे माइनस में, तो इसको तो हमने माइनस में ले लिया x स्क्वायर। इधर क्या करना है, 2 का स्क्वायर क्या प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर a और c की वैल्यू हमने पुट कर दी। कोस 60 का मान कितना होगा, आपने पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे कोस है 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2। तो वही वाली वैल्यू आपको पुट करनी है। कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो ऐसे हो जाएगा 1/2 कोस 60 का मान, तो हो जाएगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 8, तो 8 20 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में से माइनस करेंगे 8 तो 12 है, एक्स बराबर हो जाएगा √12। इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√3। हमसे क्या पूछा था इसमें AC, यानी AC साइड को हमने क्या माना था x, तो यहां से AC का मान कितना हो जाएगा 2√3। जब आपको तीनों साइड दे रखी हो, एंगल निकालना हो, या फिर एंगल दे रखा हो 2 साइड दे रखी हो, तो इसकी सहायता से आप तीसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं।
ये वाला प्रश्न मैंने आपको करवा दिया कि त्रिभुज ABC में कोण B की वैल्यू आपको दे रखी है 120 है, तो ABC के बीच में संबंध ज्ञात करें। ये अभी प्रश्न मैंने सोल्व करवाया था, ये सेम वही है। आगे है साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसको डिराइव करेंगे, फिर इसके ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ये भी थ्योरी क्लास है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो हमारा पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगली क्लास में एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। ये A, B और C, इसके सामने की साइड स्मॉल a, इसके सामने की स्मॉल b और इसके सामने की स्मॉल c है। साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन फॉर्मूले में क्या होता है, जब आपको दो एंगल दे रखे हो और एक भुजा दे रखी हो, तब आप उसकी सहायता से अगली भुजा निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं कि होता क्या है। साइन फॉर्मूला होता है स्मॉल a अपॉन साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन c इक्वल होता है टू कैपिटल R। साइन फॉर्मूला क्या होता है, ये स्मॉल a स्मॉल b क्या है, ये भुजाएं हैं। ये क्या है, त्रिभुज की भुजा है, अपॉन साइन a, ये क्या है, भुजा a के ऑपोजिट एंगल। ऐसे ही भुजा b के अपोजिट एंगल ये है और साइड c के अपोजिट एंगल क्या है, c है। तो स्मॉल a अपॉन साइन a इक्वल स्मॉल b अपॉन साइन b इक्वल स्मॉल c अपॉन साइन c और इक्वल टू होता है 2r। यहाँ पर r क्या है, तो कैपिटल R है, तो ये क्या है, परित्रिज्या है, सर्कम रेडियस है। कैपिटल R क्या है, परित्रिज्या, सर्कम रेडियस। ये आया कैसे मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, एक बार आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। अब इसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपको ये दोनों साइड दे देगा, इनमें से कोई एक एंगल दे देगा, तो आप इसकी सहायता से ये वाला एंगल निकाल सकते हो। ये दोनों एंगल दे देगा, इनमें से कोई एक साइड आपको दे देगा, तो आप दूसरी साइड आसानी से निकाल सकते हो। कोसाइन फॉर्मूला कब लगता है, साइन फॉर्मूला कब लगता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी एक बार आप ये साइन फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। पहले ऊपर लिखेंगे साइड और नीचे आएगा साइन में एंगल, फिर साइड साइन में एंगल, फिर साइड साइन में एंगल इक्वल होता है 2r के। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हम इसको डिराइव करेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे, उसके बाद में हम जानेंगे कि इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये त्रिभुज है ABC, तो इसको करने डिराइव ऐसे करेंगे जैसे सर्किल है, इसके बाहर त्रिभुज है ABC और हमने क्या कर दिया, इसके बाहर एक सर्किल बना दिया, परिवर्त, सर्कम सर्किल। त्रिभुज ABC के बाहर हमने एक परिवर्त बना दिया, सर्कम सर्किल बना दिया। अब ये क्या बन गया, सर्किल। जैसे ये क्या है, सर्किल है और इसके अंदर ये ट्राइंगल है A B और C है, तो यहां पर BC क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी, कोर्ड। ये BC यहां पर क्या है, ये कोर्ड है, जीवा है, क्या है, कोर्ड जीवा। और ये इसका यहां पर क्या होगा, एक केंद्र होगा, सेंटर होगा। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, ये केंद्र है O, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। आप इस केंद्र से इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये BC को दो पार्ट में विभाजित करेगा। ये यहां पर क्या इसका सेंटर है, मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं लंब, तो ये BC को क्या करेगा, दो भागों में विभाजित करेगा। BC क्या है, A, तो ये हो जाएगी A/2 और इधर वाली हो जाएगी A/2। वर्त के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये टोटल साइड कितनी है, A, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A/2 और ये A/2 हो जाएगा। ये केंद्र है, इसको मिलाने वाली साइड क्या हो जाएगी, कैपिटल R, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, परित्रिज्या हो जाएगी। ये केंद्र है और ये क्या है, परिधि पे स्थित कोई पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल R। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। सर्किल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण, BC जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण
परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। यहां पर एंगल कितने का है, यहां पर एंगल है ए का, ये एंगल कितने का है, ए का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। तो ये एंगल अगर a है तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये एंगल a है, ये कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a। इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले केंद्र से डाला गया लंब इसको दो भागों में विभाजित करेगा, फिर जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। ये पॉइंट है जैसे O है और ये क्या है D। अब देखिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये केंद्र O है, ये पॉइंट है D, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है B है। ये एंगल कितना है A, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी a/2, ये वाली साइड क्या है r। हमने इस वाले समकोण त्रिभुज को यहां पर बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, साइन का। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका लंब कितना हो जाएगा a/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा हाइपोटेनस r। तो ऐसे मेरे पास में आ जाएगा साइन a इक्वल टू हो जाएगा a/2r। तो हम इसको लिख सकते हैं 2r इक्वल टू हो जाएगा a/sin a। सर्कल की प्रॉपर्टी की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, साइन a की वैल्यू निकाल ली। तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं 2r इक्वल टू हो जाएगा a/sin a। जिस प्रकार से हमने यहां पर एंगल a निकाला है उसी प्रकार से इस साइड को मिलाकर एंगल B निकाल सकते हैं, एंगल C निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर अपन एंगल B निकालेंगे तो आ जाएगा 2r/b/sin B और एंगल C निकालेंगे ना तो 2r इक्वल टू c/sin C। ये तीनों रिजल्ट आपके पास में आ जाएंगे। कॉमन क्या है, यहां पर भी 2r है, यहां पर भी 2r है, यहां पर भी क्या है 2r, तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं। तो जब इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा a/sin a इक्वल हो जाएगा b/sin b इक्वल c/sin c इक्वल 2r। यही फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि साइन फॉर्मूला ये होता है। इसको डिराइव कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। साइन फॉर्मूला ऐसे बनता है। अब हम जानेंगे इस पर आधारित प्रश्न। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ये वाली साइड आपको दे दी 2√2। तो ये वाली साइड ज्ञात करें। मैंने आपको क्या बताया था, या तो आपको दो एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा तो आप साइड निकाल सकते हो, या फिर आपको दो साइड दे देगा और एक एंगल दे देगा तो आप इनकी सहायता से एक एंगल निकाल सकते हैं। देखिए हमें यहां पर क्या दे रखा है, एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 45। इसके ऑपोजिट साइड दे दी तो एंगल 30 के ऑपोजिट साइड आपसे पूछ रहा है। इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं साइड, माने ये साइड क्या है x, तो x अपॉन इसके ऑपोजिट साइन 30 डिग्री इक्वल ये साइड दे रखी है 2√2 अपॉन इसके ऑपोजिट एंगल साइन 45। दोस्तों ये ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर प्रश्न डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। एसएससी ने प्रश्न पूछे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रश्न सोल्व करेंगे वो सारे एसएससी के द्वारा पूछे ही करेंगे। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये अप्लाई कहां पर होता है वो याद रखना है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल 2√2 अपॉन साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ऊपर चले जाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2x इक्वल, तो √2 से गुणा करेंगे, √2 से कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो आपकी जो साइड है ये कितनी हो जाएगी 2 सेमी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा
कि साइन फॉर्मूला होता क्या है और कैसे यूज करते हैं, इस पे पर्सन बनते कैसे हैं। आपको दो एंगल दे दिए, एक साइड दे दी, तो इसकी सहायता से आप दूसरी साइड निकाल सकते हैं। या फिर आपको दो साइड दे देगा, एक एंगल दे देगा, तो फिर एक एंगल आप निकाल सकते हैं। अब इस पे आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। जैसे एक कोई त्रिभुज है ए, बी और सी। इस त्रिभुज के आपको एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। किसी त्रिभुज के एंगल आपको दे रखे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इनकी भुजाओं के बीच का रेशियो क्या होगा? इनकी जो साइड हैं उनका रेशियो क्या होगा? तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हो। जैसे ए है, ए अपॉन इसके अपोजिट एंगल कितना है? ए के अपोजिट हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल बी अपॉन बी के अपोजिट एंगल कितना है? 90। तो साइन 90 इक्वल सी अपॉन यानी साइड सी के अपोजिट कितना है? 30 डिग्री। ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे और ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए अपॉन साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा इक्वल बी अपॉन साइन 90 का मान कितना होता है? 1। सी अपॉन साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2a अपॉन √3 b अपॉन 1 2c। तो ये क्या होगा? इनका रिलेशन बन गया। अब यहाँ से हम ए बी सी रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? साइड ए, साइड बी और साइड सी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से √3। तो यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल √3b इक्वल 2√3c। तो अब यहाँ से a निकालना में मैंने आपको बताया भी था कि जो वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे a निकालना है तो इसको छुपा लो। इधर कितना बचा? √3 और इधर 2√3 2√3 और ये हो जाएगा √3। हालांकि आपको ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट याद होगा। जब एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री देते हैं तब आपने डायरेक्ट याद कर रखा होगा 1√3 और 2। लेकिन ये बनता कैसे है वो हम बेसिक से जानेंगे। ये आपने याद कर रखा होगा, जब 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो उनकी साइड का रेशियो ये बनता है 1 है, √3 है, 2 है। लेकिन ये बनता कैसे वो हम जानेंगे। बी निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2√3। और सी निकालना है तो इन दोनों को 2 × √3। √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? √3। इधर बचेगा √3, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 1। तो आपके पास में ए साइड कितनी आ गई? ए, बी और सी। ए के अपोजिट तो आ गया √3, बी आ गई 2 और सी आ गया 1। यही बनता है। एंगल ए का मान कितना है? 60 डिग्री, तो ये 60 है। एंगल बी का मान कितना है? 90 डिग्री। और एंगल सी का मान कितना है? 30 डिग्री। यही हमारा क्या बनता है? रेशियो बनता है। 30 डिग्री के अपोजिट अगर 1 है तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका 2 गुना। और 60 डिग्री के अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका √3 गुना। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होगा, लेकिन ये निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस फॉर्मूले की सहायता से इसको निकालते हैं। ये हो गया साइन फॉर्मूला। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कोसाइन फॉर्मूला, फिर पढ़ा हमने साइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था? 3 तो साइड होंगी और 1 एंगल होगा। 3 साइड 1 एंगल। तीनों साइड देकर एंगल पूछ लेगा तो निकाल सकते हैं, या फिर 2 साइड देगा और 1 एंगल देगा तो तीसरी साइड निकाल लेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें आपको या तो 2 साइड देगा या फिर 2 एंगल।
दो साइड दे देगा, एक एंगल दे देगा, तो फिर एक एंगल आपसे पूछ लेगा, या फिर दो एंगल देगा, एक साइड देगा, तो दूसरी साइड आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब है दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। त्रिभुज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी, यानी इसको बोलते हैं सर्वांग समता। इसे क्या बोला जाता है? सर्वांग समता। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इक्वल और ऐसा साइन। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता, और एक दूसरा वर्ड होता है इसमें सिमिलरिटी, वो आगे हम पढ़ेंगे। सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। समरूपता, जब दो आकृतियों का रूप समान हो तो उसे समरूप बोला जाएगा। जब दो आकृतियों का रूप समान हो उसे क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। और जब दो आकृतियां समरूप होती हैं तो उनके बीच में कोई संबंध होता है, कुछ फॉर्मूले बनते हैं, उस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिमिलरिटी में क्या हो जाएगा? रूप समान हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सर्वांग समता। होती कैसे है, कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम जानेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल के साइन से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। तो कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं? जब दो आकृतियों की शेप व साइज समान हो। जब दो आकृतियों की शेप व साइज समान हो तो दोनों आकृतियां सर्वांग सम कहलाएंगी। शेप का मतलब क्या होता है? एंगल। शेप का मतलब क्या होता है? एंगल ही होता है, क्योंकि अगर एंगल समान है तो आकृति भी क्या होगी? समान ही होगी। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण समान है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तीनों कोण समान है तो क्या बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो आगे भी अगर कोई ट्राइंगल है, उसके तीनों कोण समान है, तो वो भी क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। यानी किसी भी फिगर की शेप वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एंगल पे। दो एंगल बराबर है तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। यानी किसी भी आकृति का जो शेप है वो डिपेंड करता है किस पर? एंगल पे। तो सर्वांग सम क्या हो जाएंगी? जिनका शेप व साइज बराबर हो। अगर शेप भी बराबर होगा, साइज भी बराबर होगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी? सर्वांग सम। यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगी। दोनों क्या होंगी? समान होंगी। तो उनके बीच में एक रिलेशन बनता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है? शेप व साइज दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जब दोनों इक्वल होंगी तो आप दोनों आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना तो ओवरलैप कर जाएंगी, यानी बिल्कुल सेम होंगी। और जब दो आकृतियां बिल्कुल सेम होंगी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये एंगल मान लीजिए कितना है? 70 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 50। ऐसे ये एंगल मान लीजिए कितना है? 70। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60। अब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, तो इनकी डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी, लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा? जैसे आपको दे रखा त्रिभुज ए बी सी, इसके एंगल दे रखे हैं। त्रिभुज है पी क्यू आर, इसके एंगल आपको दे रखे हैं। सबसे पहले देखो कि एंगल इक्वल है क्या? इसमें 70 डिग्री, इसमें भी 70, ये 60 60 50 50, यानी दोनों आकृतियों के एंगल क्या है? इक्वल है। एंगल अगर बराबर है तो शेप भी क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि आकृति बनती किससे है? कोणों से बनती है। कोण बराबर तो शेप बराबर। अब देखेंगे साइज। जैसे 70 के सामने की भुजा है, ये मान लीजिए 5x है, और 60 के सामने की मान लीजिए कितनी है? 6x है। ये मान लीजिए 4x है, और 50 के सामने की मान लीजिए 3x है। ये होगी इसमें साइड 5x, ये 4x, ये 3x है। ऐसे ही 70 के सामने क्या हो जाएगी? 5x, और 60 के सामने हो जाएगी 4x, 50 के सामने हो जाएगी 3x। इनकी इसका मतलब क्या है? साइज भी बराबर है, तो शेप भी बराबर होगी, साइज भी बराबर होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? सर्वांग सम हो जाएंगी। दोनों आकृतियां क्या है? सर्वांग सम है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? हमें ये तो पता चल गया, प्रश्न यही से पूछता है। ये ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल दे दिया, दोनों क्या है? सर्वांग सम है।
तो कौन सा ट्रायंगल सर्वागसम है? कैसे लिखेंगे इसको कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये गलत होगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू आर के, ये गलत है। इसको लिखेंगे कैसे? जैसे जैसे आपको दे रखा है उसको इक्वल बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के डायरेक्ट सर्वागसम नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे? ये पर्सन एसएससी ने पूछा था, सेम ऐसा ही पर्सन एसएससी ने पूछा था। कैसे बनाएंगे इसको? तो तरीका ये है, एंगल आप देखिए, यहां से लेते हैं ए बी सी। एंगल ए कितना है? 70। एंगल बी कितना है? 60। एंगल सी कितना है? 50। जिस क्रम में इसको रखा है उसी क्रम में एंगल में उसको रखेंगे। तो देखिए इसमें 70 किसका है? क्यू का, तो यहां पर रखेंगे क्यू। एंगल 60 कौन सा है? ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर। एंगल 50 कौन सा है? पी का, तो क्या हो जाएगा? पी। यानी यहां से आप एंगल ले लेंगे और उसके सही आपको एंगल नीचे रखना है। अब क्या होगा? ए बी सी और क्यू आर पी, अब ये दोनों क्या है? सर्वागसम है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा ये कि ट्राइएंगल ए बी सी सर्वागसम है। किस ट्राइंगल के? ट्राइएंगल क्यू आर पी, ये इसका रिजल्ट होगा। ये प्रश्न पूछा गया है, सेम ऐसे ही है। आपको निकालना कैसे? ऐसे नहीं है कि आप यहां से ए बी सी लिखा तो इसको पी क्यू आर लिख दोगे, नहीं, ऐसे नहीं है। इनको समान बनाना, आपको सेम ऑर्डर में लिखना है। देखिए यहां पर हमने लिया 70 60 50 का, तो फिर इसमें भी क्या लेंगे? 70 60 50 का ऑर्डर लेंगे। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा क्यू आर पी। अब ये क्या है? सर्वागसम है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बाद में देखेंगे। एक बार ये समझ लीजिए कि इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा जाता है। जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है इसको। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ट्रायंगल है ए बी और सी है, एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा आपको पी क्यू आर। मान लीजिए ये एंगल कितना है? 40 डिग्री है, ये 80 है, ये हो जाएगा 60। तो ये ले लेते हैं हम 60, ये ले लेते हैं 80 और ये ले लेते हैं 40। इसकी साइड भी क्या है? समान है। इसकी जो भी साइड दे रखी है माना वो क्या है? समान है। अब अभी हमें क्या करना है? हमें तो ये देखना है कि सर्वागसम कैसे होगा और किसके इक्वल होगा। इसके एंगल क्या है? 80 40 60। इसके एंगल क्या है? 80 40 60। इसका मतलब एंगल बराबर है तो इनकी शेप भी क्या होगी? बराबर होगी। एंगल इक्वल है तो इनकी शेप भी क्या होगी? इक्वल होगी। और यहां पर साइड भी क्या इक्वल है? यहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो साइड भी क्या है? इक्वल है। जैसे 80 के सामने हमने मान लिया कितनी है? 7x है, तो ये हो जाएगी 6x और ये हो जाएगी 5x। तो ऐसे 80 के सामने क्या लिख लेंगे? 7x और ये हो जाएगी 60 के सामने 6x और ये 5x। तो शेप यानी एंगल बराबर है और साइज भी बराबर है, इसका मतलब क्या होंगी? सर्वागसम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो लिखेंगे कैसे इसको? लिखने का तरीका वही होगा, जैसे एंगल ले लेंगे हम यहां से। जैसे हमने लिखा 80, फिर लिखा 60, फिर लिखा 40। आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 80 से शुरू करो, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऑर्डर समान होना चाहिए इसका। 80 वाला एंगल कौन सा है? ए। 60 वाला कौन सा है? सी। 40 वाला कौन सा है? बी। तो ए सी बी। उसमें भी सेम ऐसे लेना है। 80 वाला एंगल कौन सा है? 80 वाला है क्यू, तो यहां पर रखेंगे क्यू। 60 वाला एंगल कौन सा है? 60 वाला है पी। और 40 वाला कौन सा है? आर। अब ये सेम ऑर्डर में हो गए। अब आप यहां से लिख सकते हो कि ट्राइएंगल ए सी बी ये सर्वागसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइएंगल क्यू पी आर के। ये हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अगर आप ऐसे ना लिखकर आप चेंज भी कर सकते हो इसको। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। इस बार मान लीजिए एंगल आपने ले लिया, पहले यहां से 40 ले लिया, फिर ले लिया 60 ले लिया, फिर 80 ले लिया। तो इसका लिख लो, इसका 40 कितना है? बी।
इसका 60 कितना है सी, फिर कितना है ए। ऐसे क्या करेंगे, इसका 40 ले लेंगे, ये आर, फिर इसका 60 कितना है पी, और इसका 80 कितना है क्यू। तो इस बार ये बन जाएंगे इसमें ट्राइएंगल, यहां से लिखोगे बी सी ए, सर्वागसम है ट्राइएंगल आर पी क्यू। आपको एंगल का ऑर्डर इक्वल रखना है, और जब एंगल का ऑर्डर आप इक्वल रखोगे तो उसकी सहायता से आप बता सकते हो कि कौन सा ट्राइएंगल किस ट्राइएंगल के सर्वागसम है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको करते हैं। इस पर आधारित प्रश्न पूछा था एसएससी ने। अब एक प्रश्न पूछा था एसएससी ने, जैसे ट्राइंगल है ए बी और सी, एक दूसरा ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ये साइड दे रखी है जैसे 4 सेमी, ये है 6 सेमी, ये साइड है 4 सेमी, ये है 6 सेमी, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये एंगल दे रखा था 2x और ये दे रखा था x प्लस 20 डिग्री। क्या है, एक पर्सन दे रखा था ए बी सी और इधर पी क्यू आर, ये एंगल 70 डिग्री था, ये एंगल 70, दोनों साइड क्या है इक्वल है, 4 6 4 और 6 है। ये एंगल कितना है 2x, ये एंगल कितना है x प्लस 20। तो इसमें आपसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। आप देखिए इसके अंदर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल दे रखी है, ये साइड इक्वल दे रखी है, इनके बीच का एंगल इक्वल है, इनके बीच का एंगल क्या है इक्वल है। तो दोनों आकृतियां क्या होंगी सर्वागसम होंगी, दोनों आकृतियां क्या होंगी सर्वागसम होंगी। सर्वागसमता कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें 4 रूल होते हैं, वो 4 रूल आपको लिखवाऊंगा। इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, इसमें रूल कौन सा होता है, सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है साइड साइड साइड। पहला रूल होता है एस एस एस, एस का मतलब होता है साइड। अगर दो आकृतियों की तीनों साइड बराबर हैं तो वो सर्वागसम होंगी। दो आकृतियों की तीनों साइड इक्वल हैं, जैसे ये 4 है, ये 6 है, ये यहां पर सपोज 8 है, तो इसमें भी 4 6 8, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो सर्वागसम होगी। दूसरा, दो साइड इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल, तभी सर्वागसम होंगी। दो साइड होनी चाहिए सेम और उनके बीच का एंगल सेम। देखो ये दोनों साइड क्या है सेम है, ये दोनों साइड क्या है सेम, और उनके बीच का एंगल भी क्या है इक्वल है 70 डिग्री। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया एस एंगल और एस, यानी साइड एंगल साइड। तो जब दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तब भी वो क्या कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, सर्वागसम कहलाएंगी। इसमें अगला है एंगल एंगल और एस। हमने जो पहली चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी इसके अंदर कि शेप व साइज इक्वल होनी चाहिए, शेप व साइज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है साइज है। तो देखिए इसमें साइड इसमें भी आई है, साइड इसमें भी आई है, साइड इसमें भी आई है। जब दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच की साइड हो तब भी वो क्या कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। और लास्ट इसमें आर एच एस, इस पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आर एच एस, आर का मतलब क्या होता है राइट एंगल, यानी एक कोण तो है 90 डिग्री, एक कोण क्या है 90 डिग्री। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और एक क्या है साइड। जब दो आकृतियां जिनमें एक कोण तो क्या हो 90 डिग्री, तो एक कोण तो हो जाएगा 90 डिग्री, उसका भी हो जाएगा 90 डिग्री, फिर उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, कर्ण बराबर हो और एक साइड बराबर हो, तो वो क्या कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, सर्वागसम कहलाएंगी। वो आकृतियां क्या कहलाएंगी सर्वागसम। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल 90 डिग्री, फिर हाइपोटेनस इक्वल, यानी इसका हाइपोटेनस अगर 5 है तो इसका भी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5। फिर एक साइड इक्वल, इसकी एक साइड 3 है, एक साइड 3 है, तो यहां पर ये मान लीजिए, चलो इसमें ये मान लेते हैं ये 3 है, तो हमें पता है कि ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी 4 ही होगी। वैसे ये 5 है, 3 है, तो ये कितनी होगी 4 ही होगी। तो आपके पास में एक राइट एंगल आ गया,
एक हाइपोटेनस आ गई और एक साइड आ गई, तो इसका मतलब इसके सारे तो कोण बराबर होंगे, सारे कोण बराबर होंगे और सारी साइड बराबर होंगी। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सर्वागसम हो जाएंगी। सर्वागसमता निकालने का जो टेस्ट होता है उसके 4 ही रूल हैं, एस एस एस, एस ए एस और ए एस ए, आर एच एस। एस इसमें साइड है और ए क्या है, एंगल है। तो ये आप नोट डाउन कर ले, इसकी सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि दी गई आकृतियां सर्वागसम है या नहीं है। फिर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें, इसके अंदर ये 4, ये 6, ये 4 और 6 है, यानी साइड साइड दोनों बराबर है। इनके बीच का एंगल 70, इसके बीच का एंगल 70 है, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, एस ए एस, यानी 2 साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है। इसका मतलब दोनों क्या है, सर्वागसम है। दोनों आकृतियां क्या है, सर्वागसम है। जब 2 आकृतियां सर्वागसम होती है इसका मतलब क्या है, उनकी सारी चीजें बराबर हैं, उनकी सारी चीजें बराबर हैं, उनकी भुजाएं बराबर हैं, उनके एंगल बराबर हैं, संगत एंगल और संगत भुजाएं, और उनके अगर आप परित्रिज्या की बात करो तो वो भी सेम होगी, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, उनकी अंतःत्रिज्या बराबर होगी, उनकी सारी चीजें बराबर होंगी। ये एंगल कितना है 2x, ये एंगल कितना है x + 20। सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि सर्वागसम है या नहीं, सर्वागसम है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। इसमें 2x इक्वल होगा x + 20 के, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि हमने एस ए एस फॉर्मूले की सहायता से ये पता लगा लिया कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वागसम है। अगर सर्वागसम है, इक्वल है, तो सारी चीजें बराबर होंगी। अगर सर्वागसम है तो सारी चीजें क्या होंगी, बराबर, साइड भी बराबर होंगी, एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, उनके माध्यिका, उनके एंगल बाइसेक्टर, उनके अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, परिमाप, एरिया, सब कुछ इक्वल होगा, सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा। उसी के सहायता से ये एंगल 2x है, तो ये एंगल भी कितना होगा, x + 20। तो यहां पर रखा, दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे तो x का मान कितना आएगा, 20। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ज्योमेट्री का, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। इसकी सहायता से आप टफ से टफ प्रश्न सोल्व कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। 4 टेस्ट मैंने आपको बताए थे, उन 4 टेस्ट की सहायता से आप पता लगा सकते हैं, और एक बार पता लग गया तो उसका पता लग जाएगा कि भाई सारी चीजें इसमें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर दो आकृतियां सर्वागसम हैं, 2 आकृतियां क्या हैं, सर्वागसम हैं, तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं। जैसे ट्राइंगल है ये ए बी सी, अगला ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये साइड इसकी ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो जाएगी पी क्यू आर। तो अगर सर्वागसम है, ये दोनों क्या हैं, सर्वागसम है, तो इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होंगी। पहला पॉइंट इस प्रॉपर्टी क्या है, संगत भुजाएं बराबर होती है। अगर 2 आकृतियां सर्वागसम है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे इसका हमने लिया a, तो a बराबर होगा किसके, p के, और इसकी साइड b है वो बराबर होगी किसके, q के, और साइड c बराबर होगी r की। अगर 2 आकृतियां क्या है, सर्वागसम है, तो उनकी संगत भुजाएं, सारी भुजाएं नहीं, देखो संगत कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था वो ऑर्डर निकाल के कि कौन किसके सर्वागसम है, तो उससे पता चल जाएगा आपको। इसमें हमने ये माना कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखो ए के संगत तो क्या है पी, बी के संगत क्या है क्यू, और सी के संगत क्या है आर। इसी ऑर्डर में आपको इसमें लिखना है। तो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोण बराबर होंगे। कौन कौन से होंगे, ऑर्डर के अंदर, एक क्रम के अंदर होंगे। ऐसे नहीं है जैसे यहां से ए बी सी पी क्यू आर है तो ए क्या इक्वल होगा पी,
बी के इक्वल होगा क्यू और सी के इक्वल होगा आर। इनकी संगत यानी कोरिस्पोंडिंग माध्यिका, इनकी संगत माध्यिका और परित्रिज्या, परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, परिमाप, क्षेत्रफल, कोण, संगत कोणार्धक, संगत कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर, ये सभी क्या होंगे? समान होंगे। अगर दो आकृतियां सर्वागसम है, निकालते कैसे? टेस्ट मैंने आपको बता दिया, फिर लिखते कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अगर वो सर्वागसम पाई गई तो इसका मतलब उसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे, संगत माध्यिका और उनकी परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, परिमाप, एरिया और कोण, ये सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर पता चल गया है कि सर्वागसम है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि अगर एक आकृति है, मान लीजिए इसका परिमाप, इसका परिमाप अगर 30 सेमी है तो इसका परिमाप भी कितना होगा? 30 सेमी होगा। अगर इसकी ये माध्यिका अगर 5 सेमी की है तो इसकी ये वाली माध्यिका भी कितनी होगी? 5 होगी। अगर इसकी इन रेडियस स्मॉल आर अगर मान लीजिए 2 सेमी है तो इसकी इन रेडियस भी क्या होगी? 2 सेमी होगी। सब कुछ इक्वल होंगी। इसकी परित्रिज्या मान लीजिए क्या है? 3 सेमी है तो इसकी जो परित्रिज्या कैपिटल आर वो भी क्या होगी? 3 सेमी ही होगी। थोड़ा समझाने में आपको थोड़ा समय लगा होगा, आप अगर इसको नोट करोगे एक बार तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले पहचानना है टेस्ट के माध्यम से कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, फिर हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे उसको लिखने का तरीका बता दिया, फिर उसके बाद में सारे अप्लाई कर दो। इसमें परिमाप भी बराबर होगा, एरिया बराबर होगा, परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, ये सब क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी, समरूपता। समरूपता क्या होती है? इससे पहले हमने पढ़ा था सर्वागसमता। सर्वागसमता में तो क्या होता है? सब इक्वल होता है, सारी चीजें इक्वल होती हैं। समरूपता में क्या होता है? इक्वल नहीं होते लेकिन एक निश्चित रेशियो में होती हैं। सिमिलरिटी में क्या होती है? सबसे पहले इसका साइन होता है इक्वल का, इसका जो साइन होता है सिमिलरिटी का वो ये होता है, इक्वल का नहीं होता, ये होता है। और सर्वागसमता का होता है इक्वल के साथ में ये। तो सिमिलरिटी का साइन ऐसे लगाते हैं इसमें। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर शेप तो होती है समान, आकृति तो क्या होती है? समान होती है, और उनके जो साइज हैं शायद क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में होती हैं, निश्चित अनुपात में होती हैं। शेप का मतलब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, शेप का मतलब होता है एंगल, कि कोई भी आकृति बनती किससे है? भुजाओं से और कोण से। तो जो शेप बनेगी किससे बनेगी? एंगल से बनेगी। तो एंगल तो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। एंगल तो होने चाहिए समान, लेकिन उनकी साइज निश्चित अनुपात में होगी। साइज क्या होगी? निश्चित अनुपात में। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ट्राइंगल है ABC है, ये ट्राइंगल है PQR। ये वाले साइड मान लीजिए जिसकी कितनी है? 3x है, ये कितनी है? 4x है, ये कितनी है? 5x। तो इसको कर दीजिए 6x, इसका डबल ये 8x, ये 10x। तो इनकी क्या है? एंगल तो इक्वल होंगे, क्योंकि साइड इस रेशियो में तो एंगल तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लेकिन इनकी भुजाएं क्या है? निश्चित अनुपात में। ये 3x है, 4x है, 5x है, तो इसकी क्या होगी? डबल होगी। ये 3 का डबल कितना हो गया? 6, ये 4 का डबल 8, ये 5 का डबल 10। यानी इनकी शेप तो क्या होगी? समान होगी। यानी शेप का मतलब एंगल, शेप का मतलब होता है एंगल। और उनके साइज क्या है? निश्चित अनुपात में होती हैं। उनकी जो साइज होती है, भुजा होती है, वो क्या होती है? एक निश्चित अनुपात में होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज बनती है। ऐसी कंडीशन होगी तो क्या बनेगी? कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगी। जैसे ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 2। तो इनका रेशियो कितना होगा? 1:2 का। इनका रेशियो कितना होगा? 1:2 का। तो सारी चीजों में रेशियो किसका होगा? 1:2 का होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसका परिमाप है वो है 30 सेमी, सपोज इसका परिमाप क्या है? 30 सेमी,
इनका रेशियो कितना है 1:2 का, तो ये कितना, इसका कितना हो जाएगा 60 सेमी हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा अगर ये निश्चित अनुपात में है। इनका सबसे पहले देखेंगे कि अनुपात क्या है, पर्सन भी मैं आपको बताऊंगा। इनका अनुपात कितना है 1:2 का। इसका अगर परिमाप 30 सेमी का है तो ये हो जाएगा 60 का। इसका अगर बात कीजिए इन रेडियस इसकी अगर 7 है तो इसकी इन रेडियस क्या हो जाएगी 14 यानी दुगुना हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी परित्रिज्या अगर r है, इसकी परित्रिज्या क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी 2r हो जाएगी। अगर इसकी बात करते हैं हम माध्यिका, इसकी अगर माध्यिका है मीडियन है, इसकी माध्यिका जो मीडियन है एडी वाली ये मान लीजिए 5 सेमी है, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो इससे क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, कौन सी ये वाली, ये 10 सेमी। क्या कह रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं जब दो आकृतियां सिमिलर हैं, सबसे पहले पता कैसे लगाएंगे सिमिलर हैं। सिमिलर पता लगाने का तरीका है सबसे पहले शेप चेक करो, शेप का मतलब एंगल, उनके एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। फिर उसके बाद में चेक करेंगे साइज, और साइज क्या होना चाहिए निश्चित अनुपात में, उनका रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। यहां पर रेशियो क्या है डबल का, ये 3x 6x यानी 2 गुना है, 4x 8x 5x 10x यानी रेशियो हो गया 1:2 का। तो एरिया को छोड़ दो बाकी सारे पॉइंट वही रहेंगे, सब चीजें क्या हो जाएंगी डबल हो जाएंगी। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करते हैं। जब दो आकृतियां समरूप हैं सिमिलर हैं, पता कैसे लगाएंगे मैंने आपको बता दिया, उनका एंगल व साइज का रेशियो है। तो जब वो क्या हो जाएंगे इसमें संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा समान होगा। परिमाप अंतःत्रिज्या है, परित्रिज्या है और संगत माध्यिका। संगत का मतलब क्या होता है आपको सेम ऑर्डर में लेना है। संगत माध्यिका है, कोण अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर, वो सब क्या होंगी निश्चित अनुपात में होंगी, अगर दो आकृतियां क्या है समरूप सिमिलर है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा समान होगा। उनका जो परिमाप है अंतःत्रिज्या है, परित्रिज्या है, संगत माध्यिका है, संगत एंगल बाइसेक्टर है, वो सब क्या होंगे निश्चित अनुपात में होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी और सी है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर है। जैसे मान लीजिए एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये 70 है, ये 50, ये 60 है, 70 और ये क्या है 50 है। ये साइड कितनी है जैसे 3x है और ये साइड मान लीजिए ये मान लीजिए 5x है और ये हो जाएगी 4x। ऐसे हम क्या करेंगे इसको डबल कर दें, जैसे ये हो जाएगी 6x, ये हो जाएगी 10x और ये हो जाएगी 8x। हालांकि ये 60 के बराबर वाला ये ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं हम 4x, यहाँ पर लेंगे 3x, क्योंकि बड़ा कोण के सामने की भुजा क्या होगी बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है बड़ी होती है। 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा इसमें 8x। तो इनका रेशियो देखिए क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है इनका सेम रहेगा। ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है, तो इसका डबल दे दिया। देखो ये 6x, ये 8x, ये क्या है 10x है। तो इसका जो रेशियो कितना हो गया 1:2 का हो गया। इनका रेशियो कितना हो गया 1:2। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये सिमिलर है नहीं है। सबसे पहले एंगल चेक कीजिए 60 70 50, 60 70 50। इसका मतलब क्या है इनका शेप है वो क्या है इक्वल है, इनकी शेप है वो क्या है इक्वल है। फिर भुजाओं का अनुपात देखिए, भुजाओं का अनुपात भी क्या है 1:2 का। इसका मतलब क्या है इनकी साइज का रेशियो भी क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए अब बन गए समरूप।
अब क्या बन गए, समरूप बन गए। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर इसका परिमाप है, देखो कितना हो जाएगा 7 12 यानी 24 है, 24x। इसका परिमाप कितना है, 24x है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 48x। क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इनका अनुपात क्या होगा, सेम होगा। ये 1:2 में है तो ये भी कितना हो जाएगा, 24 है तो हो जाएगा 48। इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बस एरिया स्क्वायर हो जाएगा, जो एरिया आएगा उसके अंदर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेगी। इनकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस पर जो आधारित प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे इसमें। तो ये हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा था कोसाइन साइन फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उसको डिराइव करते हैं, वो पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, सर्वागत समता क्या होती है, समरूपता क्या होती है। अब इस पर आधारित प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।